वेलकम टू ग्रेगेरियस मैथ्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, ये क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनॉमियल। क्लास 10th के बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने रियल नंबर पढ़ा दिया है, लेसन 1 था वो। तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। इसमें भी 2 ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में आ सकता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, पहला जो टॉपिक है ना, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। यानी हम लोग देखेंगे उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है जीरोज की। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीनिंग ऑफ जीरोज जीरोज। और सेकंड टॉपिक है आपका, सेकंड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट कोफिशिएंट। ठीक है, ये दो टॉपिक, यही दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम लगवाएंगे इसमें जो डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंट्रो में देख लेते हैं। आई होप इंट्रो पीछे रह गया। इंट्रो देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। इंट्रो में देख लेते हैं। ये सिंपल सिंपल सा कह रहा है रिकॉल करने के लिए। नाइन्थ में आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है 1 वेरिएबल्स में, ठीक है, जिसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि ये है ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक है और इस वेरिएबल में कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, उस पे कितने पावर है? एक ही पावर है। तो सेकंड वाला देखिए, इसमें कितने पावर है? 2 पावर है। तो इस पॉलिनोमियल में क्या होगा? तो डिग्री 2 होगी। ऐसे थर्ड वाला जो दिया हुआ है आपको, इसमें इसमें पावर कितना है? 3 पावर है। एक वेरिएबल पे कितने पावर मैक्सिमम? 3 पावर है। तो इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, इंट्रो में था ये। यहाँ देखिए हम लोग देख सकते हैं। हियर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं, उसमें जो डिग्री होती है ना, वो 1 होती है। अब क्यों डिग्री 1 होती है? क्योंकि इसके जो वेरिएबल मैक्सिमम पावर होता है ना, वो 1 ही होता है। ठीक है, कहीं पे भी देखेंगे लीनियर में, तो जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा 1 होगा। ठीक है, कहीं पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको काफी सारे। फिर क्वाड्रेटिक की हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, सॉरी, क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम पावर 2 होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। और इसमें डिग्री कितना मैक्सिमम होता है? डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री 3 होता है। क्यों 3 होता है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होता है ना, उसमें मैक्सिमम पावर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज है। ठीक है, इसमें काफी ये डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है। इस डायग्राम का मीनिंग हम लोग डायरेक्ट समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ये देखिए, ये किसके लिए था? ये लीनियर के लिए है। ये लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। किसके लिए है? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसी तरह से हम डायग्राम डायग्राम समझते हैं अभी हम लोग। ये है क्वाड्रेटिक के लिए। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए है ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर ग्राफ का। सिचुएशन से इसमें कुछ देखेंगे। और ये है क्यूबिक के लिए। इसके लिए है ये क्यूबिक ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। इसका मीनिंग कहने का क्या मतलब है? सिंपली कहने का इसका मतलब ये है ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कह रहा है कि लीनियर की बात करेंगे हम लोग अगर, लीनियर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे? ये वाई एक्सिस है। जब लीनियर में हम लोग बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक जो भी कर्व होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन होता है।
तो एक कर्व जो होता है ना स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन को हम कहीं से भी ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 1 टाइम से क्या करेगा, कट करेगा। जब एक्स एक्सिस को जितनी बार कट, मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन आप लोग जब ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो मैक्सिमम एक्स एक्स एक्सिस को 1 टाइम ही कट करेगा। अब क्यों 1 टाइम एक्स एक ही बार कट करेगा? इसमें देखिए हम लोग डिग्री कितनी होती है, इसमें डिग्री कितनी होती है, डिग्री भी 1 होती है। इसमें जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। ये 1 है, 1 होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कितने कितने एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को सॉरी, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करता है, 1 टाइम कट करता है, ठीक है। इतनी सारी बातें, यही सेम बातें होती है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में क्या बनता है, इसी तरह क्वाड्रेटिक में क्या चलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या चलता है, क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो होते हैं इसमें एक्सिस, ठीक है। इसमें हमेशा क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है, ठीक है। पैराबोला बनाता है, इस वाले डायग्राम में पैराबोला बनाएगा। पैराबोला देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, मैक्सिमम 2 टाइम्स कट कर रहा है। इसमें डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है इसमें, इसमें डिग्री होती है 2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक बात और क्या बताएगा था आपको, वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसके कुछ केसेस हैं। अच्छा, इसका ये मीनिंग समझ में आएगा आपको, ये मीनिंग समझ में आया आपको इस फिगर का, ठीक है। क्वाड्रेटिक का देख लीजिए आप लोग, क्वाड्रेटिक में 2 सिचुएशन होती है। क्वाड्रेटिक में 2 सिचुएशन होते हैं, 3 सिचुएशन होते हैं इसमें। ये क्वाड्रेटिक है आपका, ठीक है। इसमें क्या बनाता है, पैराबोला, ठीक है। पहला सिचुएशन है आपका, हाँ, पहला सिचुएशन है, कहता है कुछ इस तरह से पैराबोला बन जाए, ठीक है। या फिर दूसरे सिचुएशन में देखिए आप इस तरह से बन सकता है, थर्ड वाले में इस तरह से बन सकता है। सर आप कहेंगे फोर्थ वाले में ऐसे भी तो बन सकता था, तो ऐसा कोई सिचुएशन बनता ही नहीं है जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा हायर हायर की बात हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना ही समझिए कि इसमें कहने का मतलब है कि मैक्सिमम, इसका कंक्लूजन अगर मैं निकालूँ ना, इस फिगर जो भी फिगर कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन में ये कह रहा है ना, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, इसमें कोई जीरो नहीं है। तो फाइनली यानी कि जो कर्व हमारे पास होगा ना, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या फिर जितनी बार टच करके निकलेगा ना, उतने ही जीरो उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, उतने ही जीरो उसमें होंगे। ये पहला फिगर में हम लोग देखेंगे ना, तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके पास जो जीरो है कितने हैं, 2। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक बार 1 टाइम्स कट कर रहा है, इसके इसीलिए इसके पास कितने हैं जीरो, एक ही है। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है ये कर्व, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसके पास जीरो क्या है, नो जीरो है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है ना कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव ऑलमोस्ट 2 जीरोस, ठीक है। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, इसमें वेरिएबल पे कितने पावर है, मैक्सिमम 2 है, डिग्री 2 होंगी, तो ये एटमोस्ट अधिक से अधिक कितने जीरो रखेंगे, 2, ठीक है। ये देखिए क्यूबिक के बारे में, क्यूबिक का कुछ इस तरह से फिगर होता है, ठीक है। ये क्यूबिक का कुछ इस तरह से कर्व होता है, इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, यानी कि जो भी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा या फिर कट करेगा, उतने जीरो उसके पास होंगे, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइनली यही समझना था, ठीक है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का यही मतलब समझना था कि, पहले तो ये मतलब समझना था कि जो लीनियर में होगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्वाड्रेटिक में होगा तो एक क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा, ठीक है? तो ये जो शेप बन रहे हैं ना, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच कर रहे हैं, जितनी बार कट कर रहे हैं उसको, उतने जीरो फॉर्म हो रहा है उसमें, ठीक है? और किसी भी लीनियर में अगर बात करें तो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में बात करेंगे तो मैक्सिमम जीरो 2 हो सकते हैं। क्यूबिक में बात करेंगे तो मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है? अभी कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले हम देखिए इसमें कितने जीरो होंगे। पता है ये जो कर्व बना हुआ है, ये ऐसे जो गया है, ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे जो कर्व गया है, ठीक है? ये बताइए कितनी बार इसको कट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ देखिए कितनी बार कट कर रहा है इसको, एक बार यहाँ भी कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, रेड वाला जो बना है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, ठीक है? मैं रेड ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे 3 बार कर रहा है, ठीक है? 3 है ये, यहाँ 3 होना चाहिए था, ठीक है? ये कट कितनी बार कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है। इस वाले में देखिए, इस वाले में क्लियर हो जाएगा आपको, 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है? तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 2 होंगे। यानी फिगर हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि कितने जीरो होंगे इस ड्रॉइंग पर। यहाँ देखिए कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो इसके पास जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, 3 टाइम्स कट करने की वजह से। इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में देखेंगे आपको तो 1 टाइम्स ही कट कर रहा है, यानी कि इसके पास जीरो कितने होंगे, 1 ही होंगे। इस वाले डायग्राम में देखिए, फिफ्थ वाले में, इसमें 1 जीरो होंगे, एक ही बार कट कर रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 5, यहाँ तो 5 होने चाहिए, ठीक है? तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसके पास, 5 होंगे। क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन, आप लोग के लिए होमवर्क। पहला मैं ले लेता हूँ फिगर कुछ ऐसे। ये बताइए, एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो फिगर है, ये जो लाइन, इसमें कितने जीरो है? क्योंकि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व दिया हुआ है मेरे पास, ये कर्व है जो एक्स एक्सिस को कितनी बार, ये वाला जो कर्व है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है? ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ना, ये वाला जो कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पास कितने जीरो होंगे, जीरो, यानी कि एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से फिगर है, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है? कुछ ऐसे है करके, ऐसे गया होगा, ठीक है? इसमें आप बताइए कितने जीरो होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरोस। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? अब देखिए जो ये कर्व है ना, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए एक बार कट किया है एक्स एक्सिस को, ठीक है? इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1, ठीक है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेनली ये है ना, इसको समझाने का मतलब ये है ना कि अगर आप लोग ऐसे फिगर आ गया क्वेश्चन में, बोर्ड में आपके, तो आप लोग ये देख के बता सकते हैं ना कितने जीरोज हैं, और वो यही पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरो इन दिस फिगर या फिर इन दिस ग्राफ, ठीक है? तो ग्राफ कुछ ऐसे देगा, ऐसे कुछ ग्राफ देगा आपको, कहेगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, फिर कहेगा आपको ये रहा ग्राफ आपके पास, ये रहा आपके पास ग्राफ, कुछ ऐसे करके ग्राफ देगा,
ठीक है। तो कहेगा आप बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो है। तो कैसे आप लोग बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो। इसमें हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरो एक यहाँ है, कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है। तो कितनी बार कट किया है इसको, 3 बार कट किया है। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। तो इसमें हम बताएंगे कि नंबर ऑफ जो जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 3। ठीक है। नंबर ऑफ जीरो देख के बता भी सकते हैं ना हम लोग, कर्व को देख के तो नंबर ऑफ जीरो बता ही सकते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक था, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको कर लेते हैं। फिर सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और ये फिर ये सेशन समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये पोलिनोमियल का ओवरव्यू हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है बस ऐसे। अब बताइए इसमें इसमें कितने कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो। अब देखिए फिर हम एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। यहाँ देखेंगे हम लोग, एक बार यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ कट कर रहा है, यानी इसमें भी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। क्या, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ कुछ ऐसे, ग्राफ कुछ ऐसे, ऐसे गया, टच करते हुए इसको आगे निकल गया और फिर टच करते हुए इसको ऐसे निकल गया। अब इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से ना नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। यहाँ देखिए एक्सिस को यहाँ एक बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, एक बार यहाँ टच कर रहा है। इसमें भी जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ना, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है। आई होप कि आप लोग ग्राफ देख के समझ समझ पा रहे हो। चलिए हम लोग अगले टॉपिक टॉपिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि सेकंड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का। क्या कह रहा है कि रिलेशन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम रिलेशन जानने से पहले हम ये जाने ना कि ये कोफिशिएंट क्या होता है और ये जीरोज क्या होते हैं। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि जीरोज क्या है एंड कोफिशिएंट क्या है। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम इसका यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए ना, इसमें दिया है एक्स पे मैक्स पावर कितने हैं, 2 है। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब इसका हम लोग कोफिशिएंट सिंपल सा देख लेंगे ना, जो एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स है ना, ये एक्स का जो ये कोफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स पे पावर 0 हम मान के चलते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यानी कि जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो है 2। एक्स का जो कोफिशिएंट है ना वो है माइनस का 8, और एक्स पे पावर 0 का कोफिशिएंट 6। तो ये है कोफिशिएंट। ठीक है। और जीरो क्या करते हैं हम लोग, जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो हम लोग जीरो फाइंड आउट किए हैं ना यहाँ से, ये रहा जीरोस क्या है, 1 है एंड 3। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कोफिशिएंट एंड जीरोस क्या होते हैं। और आगे हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हम लोग जीरोस निकालना इजी वे में सीखेंगे। ठीक है, जो मेथड है। यहाँ देखिए रिलेशन रिलेशन की बात हम लोग कर रहे थे, तो रिलेशन की बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जब हम लोग जीरोज का सम करेंगे ना, जब जीरोज का जो अभी जीरो जो निकाल के लाए हैं हम लोग, अगर उसका सम करेंगे, ठीक है, अगर उनको सम करेंगे तो कोफिशिएंट का कुछ इस तरह से फॉर्मेट रखेंगे ना, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है। ये फॉर्मेट क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। और देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब करेंगे ना हम, तो वो
कोफिशिएंट का कुछ इस तरह से फॉर्मेट रखेंगे तो वे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस का 8x, क्वेश्चन ये है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। देखिए यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है इसको लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, कितना आएगा 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जीरो निकालने के लिए जो माइनस का 8x दिया हुआ है इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, जब ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें ना तो यही सेम चीज़ मिलनी चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 12 मिलना चाहिए, ठीक है। इसी बात समझ में आई? करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो इस 8 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, देखिए पीछे क्या 8 को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास, जब 8 को तोड़ेंगे ना तो हम 2x² ऐसे लिखेंगे, माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस का 6। जब इस 6 माइनस का 6 को और माइनस के 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें ये माइनस का 8x मिल जाएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये एक टर्म मानेंगे और ये दूसरा टर्म मानेंगे। इस टर्म से हम देखेंगे कि 2x कॉमन हो सकता है, यहाँ बचेगा x माइनस का 3, ठीक है। इस वाले में से क्या कॉमन हो सकता है, इस वाले में से क्या कॉमन हो सकता है, 2 केवल कॉमन हो सकता है, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3। अब देखिए ये एक एक टर्म है, एक टर्म है, यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में आएगा और 2x माइनस का 3 एक अलग ब्रैकेट में आएगा, ये सब जीरो का इक्वल है, ठीक है। और मैं यहाँ से हम लोग कहेंगे x माइनस 3 या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा 2x माइनस का 3 जीरो होगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगी, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे हम लोग मिस्टेक किए, क्या मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेक क्या मिस्टेक है, यहाँ 2 ही होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये क्या आएगा 2/2, यानी दैट मीन्स 1 आएगा, यानी कि जो x का जीरो जाए ना वो आया है 3 एंड 1 आया, ठीक है, 3 एंड 1 आया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x² माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो क्या आएगा 8 आएगा। अब जो बीच का टर्म है इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे दो टर्म में कि प्लस करें या फिर माइनस करें, वैल्यू क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 8 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो जो 2 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना तो सिंपल लिख सकते हैं, x² माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8, और यहाँ प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ना ये जो बीच का टर्म है जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो क्या मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या मिलेगा माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा रूल है, इसको समझना पड़ेगा। तो कह रहा है कि x को कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 एक टर्म में आ जाएगा, प्लस का 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 यहाँ भी, यहाँ 1 एक एक पद ये है और एक पद ये है, दैट मीन्स कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यहाँ से अगर एक टर्म देखेंगे तो x माइनस का 4 है और दूसरा है x प्लस का 2 0, x माइनस 4 या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, और या फिर क्या होगा x प्लस का 2 क्या होगा 0 के इक्वल होगा। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, यहाँ से क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस का 2। तो x की जो जीरोज मिलेंगे ना वो क्या मिलेंगे माइनस का 2 एंड 4, ठीक है। ये जीरो निकालने का तरीका है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कोफिशिएंट क्या होता है और जीरो क्या होता है, ठीक है।
अब हम इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन में सिंपल सा दिया हुआ है कि जब जीरोस को जब ऐड करेंगे ना, और जीरो को जब ऐड करेंगे, जब जीरो सब सम ऑफ जीरो करेंगे ना, सम ऑफ जीरो, यही रिलेशन है, सम ऑफ जीरो करेंगे तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा आपको। जैसे कभी पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, जीरो, जीरो क्या आया था, नीचे देखिए यहाँ पे जीरो क्या आया था, ये रहा, माइनस का टू एंड क्या है, फोर है। तो इन दोनों का सम लेते हैं हम लोग। जब इन दोनों का सम लेंगे ना तो माइनस का टू प्लस का फोर इक्वल्स टू कितना आ गया, टू। अब देखिए ये जो अरेंजमेंट है ना, ये इस अरेंजमेंट को देखिए क्या लेंगे हम, कोफिशिएंट लेंगे। कह रहा है जब एक्स का कोफिशिएंट लेंगे माइनस के साथ, तो क्या है एक्स का कोफिशिएंट, दो है, और चूंकि माइनस पहले से, तो माइनस में एक और बार लेंगे ना तो क्या मिलेगा, टू ही मिलेगा। डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वन है, ठीक है, अरे वन ही तो है, नहीं कुछ है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, डिवाइड बाई वन, डिवाइड बाई वन। तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टू, यानी कि देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी टू यहाँ मिला है और यहाँ से भी टू मिला है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि जो सम सम ऑफ जीरोज है वो कुछ कोफिशिएंट को जब ऐसे अरेंज करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। यही सिंपल सी बात कह रही है। दूसरी बात कह रही है प्रोडक्ट वाली बात। प्रोडक्ट कह रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे जब, तो ये किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो डिवाइड बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या था, तो पहला लेंगे माइनस का टू, इंटू करेंगे फोर, यहाँ से आएगा माइनस का एट, क्यों, यहाँ देखिए अगर हम लोग करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर जीरो लेते हैं तो क्वेश्चन में क्या था, क्या था, माइनस का एट, यहाँ पे माइनस का एट है, यहाँ पे माइनस का एट था, ठीक है, माइनस का एट, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे हम माइनस का एट डिवाइड बाई करेंगे इसका वन, तो यहाँ आएगा माइनस का एट, ये आएगा, यहाँ भी माइनस का एट आया है, यहाँ भी माइनस का एट आया है, दोनों इक्वल हैं। तो सिंपल दूसरी बात यही थी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होंगे वो क्या होंगे, कोफिशिएंट को कुछ इस तरह अरेंज करेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा, यही रिलेशन है इन दोनों में, ठीक है। यहाँ देखिए जनरल फॉर्म दिया है कि ये जनरल फॉर्म है, किसका है जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा इसका क्या है, जीरोज है, तो जीरो तो कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे मान लिया कि अल्फा एक जीरो है और बीटा एक जीरो है। तो जब अल्फा और बीटा को जब ऐड कर रहे थे तो हमें ये फॉर्म मिल रहा था माइनस का बी बाई ए। अब माइनस का बी बाई ए क्या है, जो माइनस का बी है ना वो एक्स का कोफिशिएंट है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है यहाँ पे, ठीक है, ये लिया गया। अब चूंकि पहले से माइनस था तो माइनस ये लगा हुआ है। अब डिवाइड में क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ देखेंगे ना तो ए है, इसलिए ये फॉर्म डिनोट हो गया है। अब प्रोडक्ट की बात कर लें कि अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे, यानी कि जब जीरोज का जब प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ ये वाला फॉर्म मिलेगा आपको, सी बाई ए, सी क्या है, एक्स पे पावर जीरो का कोफिशिएंट, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। नीचे एकदम अच्छे से डिनोट किया गया है आपको, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पीछे हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है इसको। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड में आने की चांसेस में मैक्सिमम है। कह रहा है फाइंड द जीरो, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जीरो फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी जीरो एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन पढ़े हम लोग पीछे, ठीक है, उसके उसको उसमें रखना है और वेरीफाई करना है कि क्या वो जो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज निकाला है वो सही है या नहीं सही। तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे तो कह रहा फाइंड, तो हम लोग जब इसको इसका जब अब पीछे हमने सिखाया ना कि कैसे हम लोग किसी का जीरो फाइंड आउट करते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, एक्स माइनस का टू और एक्स माइनस का फाइव, ये दोनों मिल जाएगा। जब इन दोनों को ना हम जो पीछे अभी पढ़े हैं, पहला ये पहला था और ये दूसरा था, ये सम ऑफ जीरो जब करेंगे तो ये,
और जब इस तरह से कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। प्रोडक्ट में क्या था कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब करेंगे तो जो आएगा वैल्यू, वो जब इस तरह से कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेम ही आनी चाहिए। ठीक है। रिवर्स रिवर्स एप्लीकेशन क्या है इसमें? रिवर्स एप्लीकेशन ये है ना कि इस बार क्या किया है कि सम एंड प्रोडक्ट दे दिया हुआ है आपको। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम दे दिया हुआ है, प्रोडक्ट दे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। तो मान लेते हैं जनरल फॉर्म को पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है। तो हमें पता है, अगर अगर प्रोडक्ट दिया है और सम दिया है ना, तो हमें दो चीज़ें पता है। ये पहला चीज़ दिया है और ये दूसरा चीज़ दिया है। पहला हमें पता है कि अल्फा बीटा यानी कि जब जब हम लोग सम करते हैं तो सम माइनस का 3 दिया हुआ है और कुछ इस तरह से अरेंज होता है ये। ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल के आ जाएगा कि क्या मिलेगा यहाँ से हमें बी बाई ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सी बाई ए इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो इन सब की वैल्यू जब पुट करेंगे तो बी इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट कर दिए हैं और सॉरी ए इक्वल्स टू 1 पुट कर दिए हैं, बी इक्वल्स टू 3 पुट कर दिए हैं और सी की वैल्यू ये रही। ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। अब ये देखिए कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे इसको, आपके सिलेबस में ही है। ठीक है। ये कह रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में देखा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो उसी तरह से क्यूबिक में भी क्या देखेंगे हम लोग, रिलेशन देखेंगे। तो सिंपल सा है, हमें पता है कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है हमारा, ये जो फॉर्म दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, ये क्या है पॉलिनोमियल का कौन सा फॉर्म है, क्यूबिक फॉर्म है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस करेंगे तो कुछ ये आएगा। ठीक है। और जब प्रोडक्ट ऑफ अलग अलग प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो हमारा ये इस तरह से आएगा। और जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। फाइनली एक एग्जांपल लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है। ये एग्जाम में काफ़ी नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट टू। ठीक है। ये काफ़ी वो नहीं है जो पीछे भी कॉन्सेप्ट समझे हैं। एक बार इसको ट्राई करिए आप लोग लगा के। ठीक है। आप लोग को पक्का, अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही हेल्दी होगा आपके लिए ये सेशन। फाइनली हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी ये कह रहा है कि लीनियर है जो, क्वाड्रेटिक है जो एंड क्यूबिक है जो। ठीक है। लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, मैक्सिमम जीरो जो वन होते हैं और इसका जो सम ऑफ जीरो होता है वो क्या होता है माइनस का बी बाई ए। ये सभी में माइनस बी बाई ए ही होगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म ये दिया है, पैराबोला बनाता है और मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, दो होते हैं। क्यूबिक में ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक, ये कर्व कर्व कुछ कर्व इस तरह से बनाता है, आप अभी देखे थे। ठीक है। और ये मैक्सिमम जीरो होते हैं 3 और इसमें भी जो क्या होता है सम ऑफ जीरो होते हैं वो माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये लेसन। अगर आप लोगों को ये लेसन समझ में आया तो आप लोग सब्सक्राइब करें यार, पक्का सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन आए थोड़ा लाइक वाइक करो इस चैनल को, तो मोटिवेशन थोड़ा बढ़े। तो थैंक यू, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब पक्का करेंगे ताकि और एनर्जी मिले मुझे, थोड़ा सा मुझे एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ताकि मैं और अच्छे से इस अ, जो चैप्टर हैं जो 10th के लिए मैं लेके पूरा सीरीज चल रहा हूँ, 10th के लिए जो पूरा सीरीज लेके चल रहा हूँ, आई होप कि मेरा दिवाली से पहले पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं, जब आपका बोर्ड आएगा तो मैं बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहूँगा आपको। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और इसी मंथ में अगला सेशन भी आएगा। आई होप कि 3rd एंड 4th एंड 5th इसी मंथ में आपका पूरा लेक्चर आ जाएगा, ये लेसन 3 लेसन 4 लेसन 5 का। ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले मुझे और मैं और मेहनत से काम कर पाऊँ आपके लिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेसन में। धन्यवाद।